हरे कृष्णा। आज का जो कमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेशेंट हैं जो कि लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। इनका कमेंट आप सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। अगर बीच में मुझे आवश्यकता कहीं पड़ेगी तो बोलूँगा। आप इनको पूरी बात आप सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा इनको। इन्होंने ये जो कृष्णा जी पीछे बैठे हुए हैं, इनके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। मतलब इनके बारे में भी कुछ कहा है इन्होंने। आप सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सुन के। वीडियो पिगमेंटेशन के बारे में ही है, तो ध्यान से आप सुनते रहिएगा। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। बोलिए। जी नमस्ते। हाँ जी बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो ठीक हूँ जी, अगर ट्रीटमेंट मेरा छूट गया था। अच्छा, ट्रीटमेंट छूट गया था आपका? हाँ प्रेगनेंसी हो गई थी, 7 महीने ट्रीटमेंट लिया था मैंने। हाँ फिर कुछ और दिक्कत हो गई, फिर एजेंसी, फिर आपने जो जूस वगैरह बताया ना वही ले रही हूँ। तो अभी बताइए, अभी कैसा है आपका? अब तो पहले से बहुत बेटर है जी, बहुत। चेहरा अच्छा है आपका? हाँ ठीक। फैन भी कर रहे हैं। मेरी कहानी सर आपके साथ ही जुड़ी है। 4 साल आपने शुरुआत में जो वीडियो बनाई थी ना, हाँ जी, शुरुआत जो आप ट्रीटमेंट शुरू ही किया था, जब भी लिया था मैंने, जब भी छूट गया था इसी रीजन से। इन्होंने 2 बार मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और दोनों बार किसी रीज़न से छूट गया। एक तो 2019 या 2020 के स्टार्टिंग में शुरू किया था इन्होंने। मैंने 2019 में पहली वीडियो डाली थी, तो ये तभी से मेरे साथ में जुड़ी हुई है। इन्होंने कहा कि मेरी कहानी तो आपके साथ में जुड़ी हुई है पिछले 4 साल से। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा फॉलो करती हूँ। आज के टाइम में इनका चेहरा बहुत बहुत अच्छा है। कारण होते हैं कि इनका ट्रीटमेंट छूट जाता है। इन्होंने 7 मंथ इन्होंने ट्रीटमेंट किया है अपना, तो खुशी है बात करने की। मतलब आप पिछले 4 साल से जुड़ी हुई है मेरे से? हाँ सर। और पिगमेंटेशन आपको 15 साल से है ना? हाँ 15 की आप तो मेरे को लगता है कि अब तो 16-17 साल से है, क्योंकि मैंने जब लास्ट हाँ बहुत साल हो गए यार। ध्यान रखिए 17 साल से इनको पिगमेंटेशन थी। अभी नहीं है। हाँ, मैंने दिसंबर में बात की थी आपसे लास्ट टाइम। हाँ तो लगभग 17 साल से पिगमेंटेशन है आपको, और 4 साल से आप मेरे से जुड़ी हुई है ना? हाँ जुड़ी हुई है। शुरुआत में जब आप वीडियो बनाया करते, ट्रीटमेंट शुरू ही किया था। जी जी। हाँ जब भी मैंने दवाई ली थी आपसे। हाँ, ट्रीटमेंट तो मैंने आप लोगों के कहने पर ही शुरू किया था, अदरवाइज तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करूँ किसी का भी। देखिए स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मेरा जो एम था केवल सही जानकारी आप लोगों के पास तक पहुंचाना था। मेरा कोई मुख्य एम नहीं था कि मैं आपका ट्रीटमेंट ऑनलाइन स्टार्ट करूं। आप लोगों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब जब आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो हमारा ट्रीटमेंट भी शुरू कीजिए। हम घर बैठे दवाई मंगाना चाहते हैं। हम आपके क्लिनिक पर तो नहीं आ सकते, बहुत दूर है, तो हम घर बैठे दवाई मंगाना चाहते हैं। तो मैं पहले यही कहता था कि यार आप एक काम कीजिए, आपके आसपास में कोई होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनसे आप जाकर संपर्क कर लीजिए, उनकी आप बात सुन लीजिए, उनसे आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो लोगों ने फिर पहले तो वही किया, लेकिन उनको फिर वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मैं जिस तरह से बताता था, जिस तरह से बोलता था, जिस तरह से पूछता था, या जिस तरह से अपने पेशेंट का एग्जाम्पल देता था, तो वहाँ से उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। अब बात यही है ना कि जहाँ आपका मन स्थिर हो गया कि नहीं ये डॉक्टर साहब सही है, फिर बाकी आपके सामने चाहे मेरे से भी इंटेलिजेंट डॉक्टर ला के रख दो, मेरे से भी एक्सपीरियंस डॉक्टर ला के रख दो, बट आपको उस पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपका यकीन मेरे ऊपर टिक गया कि यही हमें ठीक कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ यही। तो फिर मैंने बस यही कहा कि जैसे कृष्णा जी की मर्जी, अगर वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो ठीक है, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। और फिर मैंने आप लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये मेरे एक पेशेंट रहे हैं जो कि 2019 से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। 2 बार ये ट्रीटमेंट करके अपना छोड़ चुके हैं किसी वजह से। अभी इन्होंने 7 महीने ट्रीटमेंट लिया, फिर इनको प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी के बाद में सुनते चलिए आगे। वो तो इच्छा होगी, एक तो विश्वास उठ जाना भाई बंदे का प्रति, भाई ये डॉक्टर अच्छे हैं। वो आप ऐसे लोगों तो के मैं इतनी वीडियो कहने से ही मैंने शुरू किया था ट्रीटमेंट। हाँ। अदरवाइज तो मैं तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि भाई ऐसा है और ऐसा कर लो, आप ऐसे ठीक हो जाएगा आपका। ना जी एक बात देखिए, मैंने वीडियो बहुत डॉक्टर की देखी, जो आप सलाह देते हैं ना वैसे तो कोई नहीं देता। मतलब ये जो आप काम कर रहे हो, जो आप न ये जो अपनी घर की नेचुरल प्रकृति के थ्रू बताओ हो भाई ये चीज करो, तो इस तरह दवाइयों तो पीछा छूट गया। मेन रीजन तो ये है सर, जैसे हर महीने 15 दिन में एसिड की दवाई लेके आना, इस पर तो बहुत पीछा छूटा। कफ भी था मेरे जो मैं बता नहीं पाई, समझ नहीं पाई मैं, तो ऐसे ही होगा। फिर मेरे कफ भी बढ़ गया हुआ था सर, मतलब बार बार खांसना, मतलब घर वाले भी नहीं कहते थे, बार बार खांसती है। फिर मैं सोची बिल्ली काढ़ा हुआ था एक बार बहुत साल पहले में, इस वजह तो हुआ।
ठीक है। जी सर। तो ठीक है, तो अभी चेहरे की स्थिति कैसी है आपकी, अभी ये बताइए। एक बात तो जी, शुरुआत करी जब तो मतलब छिया फटे थी, अब फिर रुक गई सर। मतलब वैसे ना मेरी गई नहीं है, पर कोई बता नहीं सकता मेरे, मतलब धूप में खड़ी होगी कोई ये नहीं बता सकता कि तो पिगमेंटेशन है, बिल्कुल साइन करता है न करता कि क्या लगाया तुमने। और वैसे ना आपने बता 4 साल हो गए, मैंने ना तो फेशियल करवाया नहीं, मैंने क्रीम यूज करी, कुछ भी नहीं करती। 4 साल हो गए हैं, कोई क्रीम यूज़ नहीं की है, कोई फेशियल नहीं करवाया। जो भी करवाया है उससे पहले करवाया है इन्होंने, लेकिन 4 साल से इन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया। अच्छा, आगे भी अपनी स्टोरी बताएंगे, इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा आज आप जरा। ये तो नेचुरल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है सर। इन्होंने कहा कि अगर मैं धूप में भी जाके खड़ी हो जाऊं तो कोई बता नहीं सकता कि मुझे पिगमेंटेशन है। अब ये जब खुद अपने चेहरे को बहुत बहुत ध्यान से देखती है ना, तब इनको दिखता है कि अरे हाँ यार, यहाँ पे तो कुछ है। हो सकता है कि वो डेड स्किन भी तो हो सकती है ना, जो आवश्यक थोड़ी ना कि पिगमेंटेशन ही हो, वो डेड स्किन भी हो सकती है, क्योंकि धूप में खड़े होने के बाद तो पिगमेंटेशन दिखता है, बट कोई बता नहीं सकता इनको पिगमेंटेशन है, क्योंकि स्किन इनकी इतनी शाइन करती है। अच्छा हाँ, आगे तो अभी मुझे ध्यान आ रहा है, आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने कही हैं, और आगे इन्होंने बताया है कि कैसे इनका चेहरा पतला हो गया था, झुर्रियाँ पड़ गई थी चेहरे पर, और इस तरह से हम चोटी काटते हैं ना, ऐसे करके चोटी, तो स्किन इनकी हाथ में आ जाती थी। जैसे ये मेरी स्किन है, ये अब मेरी स्किन हाथ में आ गई, ठीक है, ये चोटी है, इसमें स्किन मेरे हाथ में आ गई, तो ऐसे इनकी चेहरे की स्किन हाथ में आ जाती थी। और ये मेरे हाथ की स्किन है, यहाँ पर थिक है, ये ऐसे हाथ में नहीं आएगी मेरे, है ना, लेकिन यहाँ स्किन पतली है तो ऐसे हाथ में, तो चेहरे की स्किन ऐसी इनकी ऐसी हो गई थी, इनके साइड इफेक्ट से ये चेहरे की स्किन भी ऐसे हाथ में आ जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी इनकी वो स्किन हाथ में नहीं आती, अब तो पूरा का पूरा पकड़ना पड़ता है तब हाथ में आती है, यानी कि रिंकल्स भी खत्म हो गए थे। तो आप लोग जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब रिंकल्स के लिए भी वीडियो बनाइए, तो ये है रिंकल्स के लिए, रिंकल्स भी ठीक होते हैं जो हम आप लोगों को बताते हैं उससे। पसीना वैसे ही आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या स्थिति थी, जो 4 साल पहले क्या स्थिति थी चेहरे पे, आप ये बताइए। क्या बताऊं सर, जल नहीं जाग रहे, ब्लैक स्किन धूरी पड़ गई थी, जब तो इतनी उम्र भी नहीं थी मेरी, मतलब झुर्रियाँ पड़ लालो गई थी होगी, आपको? हाँ 24-25 की एज थी मेरी। 24-25 के साल में इनकी उम्र पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, इतनी भी उम्र नहीं थी इनकी। इन्होंने कहा कि क्या ही बताऊँ मैं उस टाइम के बारे में, जो उस समय उनके लिए टाइम था। मतलब आंख के ऊपर भी जैसा जल नहीं रहा था स्किन, जो पापड़ी आ जाकर जलती है, वैसी स्किन हो गई थी मेरी। अच्छा, आपकी स्किन जल गई थी, तो उससे पहले आपने बहुत सारे क्रीम लगाए होंगे, है ना? क्रीम नहीं लगाए थे सर, वैसे ना आपके पास मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था, मैं देसी घी लगा रही थी, फिर मेरी बहन की शादी थी, देसी घी लगाने की गाय का, जब मेरा चेहरा ब्लैक हो गया और जल्दी। अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे इनकी सिस्टर की शादी थी उस समय पर, तो इन्होंने देसी घी लगाना शुरू किया। तो देसी घी लगा के हम सब लोग जानते हैं कि कुछ लोगों का चेहरा डल हो जाता है, इनका चेहरा तो डल होना ही होना था, क्योंकि ऑलरेडी इनको झुर्रियाँ थी चेहरे पर, स्किन इनकी सेंसिटिव थी, तो स्किन की रिपेयर होने के लिए चेहरा तो इनका एक बार को डल होना था, जो कि इनका चेहरा डल हो गया। फिर इन्होंने इनकी सिस्टर की शादी थी, तो उन्होंने कहा कि इन डॉक्टर को आप दिखाइए, इनका ट्रीटमेंट आप लीजिए। सुनते रहिए आप। शादी कर दी, मतलब शादी की डेट आ गई थी, फिर मुझे बहुत चेहरा काला, फिर मैंने किसी ने फेशियल करवा ली, कुछ नहीं होता एक बार, मतलब मेरा मन नहीं कर था, बार बार सब नुक थे, ज्यादा काला चेहरा हो गया भाई, इस घी से लगाने से मैंने फेशियल करवाया, तो उसने टूप दी थी भाई ये लगा ले, फिर मैं कहा ना जी बहुत टूप लगा ली, इससे कुछ नहीं होता, जो अंदर की बीमारी अंदर से ठीक होगी, ना अल्लाह मैंने बहुतों की ठीक की है, आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो बोले कि प्राकृतिक का एलोवेरा जेल आएगा, उसके बाद ये लगाना, मैं वो लगाया, बिल्कुल चेहरा साफ होगा। उस ध्यान से सुनिए, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लगाने फेशियल किया, और फेशियल लगाने के बाद में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो कई लोगों की झाइयाँ ठीक की हैं, मैं आपकी भी ठीक कर दूंगा। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये मेरी वीडियो तो देखती थी, और तब इनको मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं ठीक कर दूंगा इसको, तो उन्होंने क्रीम दिया, फिर कहा कि एलोवेरा जेल लगाइए आप लोग, है ना, जैसे कि आजकल बहुत सारे क्रीम चल रहे हैं, यूट्यूब पर भी बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि क्रीम लगाइए। ध्यान से सुनिए, इनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया था, उससे चमकदार हो गया था, एकदम फाइन क्लियर। अब बंदा तो खुश हो जाएगा ना, अरे मेरा तो चेहरा ठीक हो गया। अब आपका चेहरा जब ठीक हो जाएगा, आप कम से कम 20 लोगों में जाके बोलोगे कि मेरा चेहरा देखो ठीक हो गया, मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया, मैंने वो क्रीम लगाया और मेरा चेहरा ठीक हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना, सब बोलेंगे। अच्छा, जो भी लोगों ने आपके चेहरे को देखा कि इनका चेहरा पहले काला था, अभी इनका चेहरा साफ हो गया, वो भी पूछते हैं यार कहाँ से लिया, क्या किया? वो कहते हैं मैं तो ये वाला क्रीम लगाया था, इससे मेरा चेहरा ठीक हो गया। फिर वो भी लगा लेते हैं क्रीम, उनका भी चेहरा पहले से अच्छा हो जाता है। वाह, सब कुछ बढ़िया हो जाता है।
लेकिन बढ़िया होने के बाद में कहीं ना कभी तो कहानी का अंत होता है ना। अब अंत सुनिएगा। उसके बाद तो ना आंगली टेकने भी जगह नहीं थी, स्किन तो पूरी ब्लैक हो गई थी। वाह, इन्होंने कहा कि आंगुली टेकन की भी जगह नहीं थी, यानी कि उंगली भी नहीं रख सकती थी चेहरे पर कि हाँ जी मेरी ये जगह साफ है। पूरी ही स्किन इनकी ब्लैक हो गई थी चेहरे की। मतलब पहले तो कुछ था भी कि हाँ जी बता सकती थी कि मेरी ये जगह साफ है, ये साफ है, ये साफ है। उसके बाद तो जब इनका एक बार चेहरा पूरा क्लीन हो गया और उसके बाद में उंगली रखने तक की जगह नहीं थी कि ये बता सकें कि मेरा चेहरा यहाँ से साफ है। आप सोचिए इस चीज़ को। एक बार चेहरा पूरा क्लीन हो गया, क्रीम लगाया, एलोवेरा लगाया। मैं एलोवेरा लगाने के लिए मना करता हूँ, मैंने कभी नहीं बताया अपनी वीडियोस में आपको एलोवेरा लगाने के लिए। एलोवेरा जेल लगाया, उसके बाद में इनका पूरा चेहरा क्लीन हो गया। ध्यान से सुनते रहिएगा आप, ठीक है ना। तो जिनको भी चेहरा मतलब पूरी तरह से क्लीन करना है और जो लोग क्रीम लगाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए बस इनकी बात में। उंगली टेकने की भी जगह नहीं थी, इन्होंने ये कहा है। मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था, बार बार सब नको थे ज्यादा। वापिस फिर सर आपकी वीडियो पर फिर फोकस किया मैंने, ये लगाना मैंने वो लगाया, बिल्कुल तेरा साफ होगा। उसके बाद तो ना आंगली टेकने भी जगह नहीं थी, स्किन तो पूरी ब्लैक हो गई थी। वापिस फिर सर आपकी वीडियो पर फिर फोकस किया मैंने, फिर आपका ट्रीटमेंट लिया। मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि जब आपका चेहरा स्टेरॉइड से ख़त्म हो जाएगा, है ना, ख़त्म ही हो जाएगा, फिर आपको मेरी याद आएगी, ठीक है। तो बात वही होता है ना। मुझे गाना यहाँ पे जस्ट अभी याद आया कि वो गाना था, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मैंने अपनी वीडियो में कई बार आप लोगों से कहा है कि जब आपका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा क्रीम लगा के, अभी तो मेरी बात अब नहीं मान रहे हो, है ना, आपको लगता है कि क्रीम से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है, रुक जाइए 6 महीने साल भर, जब आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा तो फिर से आप मेरे पास में आइएगा कि डॉक्टर साहब अब ठीक कर दीजिए आप इसको, अब हम देख लिया हमने सब कुछ करके, अब ठीक कर दीजिए आप इसको। तो मेरा दर हमेशा खुला है, खुला ही रहेगा। 7 महीने वैसे मतलब वो दवाइयों का असर आज भी है मेरे। मेन रीजन तो ये है, अगर मेरी जितनी पिगमेंटेशन, हाँ आपने दवाई दी ना, वहां तो मेरी पिगमेंटेशन बिल्कुल जिस तरह मतलब नॉर्मल चेहरा हो गया, जो बेबी स्किन आग रहे वैसी हो गई। नहीं तो जो आंखों से ऊपर जो पलक के ऊपर आती जिस तरह थोड़ी स्किन पकड़ा गई, बिल्कुल पतली नहीं हो जाग रहे, वैसी स्किन पूरे चेहरे की थी। मतलब पकड़ी खाल मतलब बिल्कुल चूटी में भी आ जाता थी। आज जैसा बच्चे का ना मतलब चेहरा में पकड़ेगा ना, मोटी सी खाल आ जाती ऐसी हो। अब इन्होंने कहा कि मेरी स्किन ऐसी हो गई जैसे पलक की स्किन होती है ना, तो खाल पकड़ लो, इस तरह की मेरी स्किन हो गई थी चेहरे की। और अब तो मेरी ऐसी स्किन हो गई जैसे किसी बच्चे की स्किन होती है, बेबी स्किन होती है, ऐसी हो गई है। कैसे हो गई है? इन्होंने वो सारी चीज़ें फॉलो की जो मैंने इनको बता रखी थी पिछले 7 महीने बहुत अच्छे से, और इन्होंने ट्रीटमेंट मेरा लेती रही है, तो अब इनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो मेरी हाँ मतलब पहले तो आपकी स्किन जो है पकड़ में आ रही थी हाथ में, है ना? हाँ बिल्कुल चोटी में, जैसे पकड़ती ना जी को फुंसी हो जाती चोटी में ऐसे करती तो खाल ऊपर आ जा जो पतली लेयर थी। हाँ जी मैं समझ गया, वो छुरियां भी पड़ गई थी आपको काफी। हाँ मैं तो सब मैं चोटी इसको बोलते हैं, चोटी में पकड़ होती है भाई, नजदीक क्यों नहीं, फिर हमको तो बिल्कुल ठीक करे जब विश्वास है। अभी मैंने विश्वास है आपके सर, मैंने तो ना बल्कि मैं कई बार फेक वीडियो बनाते ना मून वैसे कोशिश भी नहीं करती भाई ऐसी वीडियो मत बनाओ क्योंकि क्या तेरा बिगाड़ रही हो। हाँ ये अच्छे डॉक्टर की सलाह लो आप, ये बिल्कुल आपके कहने से तो मैंने करीम भी यूज नहीं किया सर। नो समझ लो अपने माँ बाप पर अपना बच्चन भरोसा होना है, इतना भरोसा आप पे है सर। मैं तो रियल बोलती हूँ, हर आपकी वीडियो अगर 10 मिनट पे 5 सेकंड भी आई क्यों हरदम फोन हाथ में रहता है, बच्चों का काम है। वीडियो आपकी मतलब काम से तो दूर देखनी पड़ती है मुझे, शाम को ही देखो जी। हाँ तो अभी आप बताएं, अभी दवाई भेज देंगे, चेहरा आपका बिल्कुल ठीक है जी? वो तो मैं ट्रीटमेंट लूंगी उसके हिसाब से भेजूंगी दवाई। अब मैंने पे भी नहीं किया आपके पास, मेरी एसएमसी हो गई थी, मतलब ऑप्शन करवाना पड़ा, मेरी दिक्कत हो गई थी, बच्चे में धड़कन नहीं थी। अच्छा, दिक्कत हो गई फिर मेरी इतनी, हाँ फिर कमजोरी तो गुजरी सर मैं, ये कमजोरी भी तो बीच में दिक्कत दे देना। फिर 3 महीने जो ट्रीटमेंट छूट गया था, 1 महीने पता नहीं था। फिर मैम से बोला, मैम से जुड़ी कुछ नहीं होता। फिर सर मैंने आपके पास से आईडियो डाली, फिर आप नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते आप प्रेगनेंसी में,
फिर मेरी 15 दिन की तो रह भी रही थी, मैं लिखती हूँ सर के। अब उठाई मैंने भी दवाई, तो देसी दवाई कुछ इफेक्ट तो डालेंगे नहीं गलत। जी हाँ, कुछ नहीं इफेक्ट डालेंगे गलत। हाँ, पर कोशिश इतनी है जी, मतलब जितना हो उसका है। जैसे ना वीडियो बनाते हो ना, पीछे खाना बैठता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वे हमेशा स्माइल करता, आपको देखना एक बार होता है कैसे स्माइल करता। वो सोच देख, मैं तो खुद नहीं आ सकता, पर मैंने मेरे रूप में जो डॉक्टर को भेजा वो हमेशा मतलब मुस्कुराहट से आते, जो वो काना पीछे बैठता, काना जी बैठते हैं ना पीछे। हाँ जी। हाँ, आप एक बार कोशिश करियो, हमेशा उसकी स्माइलिंग दिखेगी चेहरे पे। देख, मैं नहीं कर सकता, वहां से ऊपर से आगे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हमेशा स्माइलिंग फेस रहती है इनकी, हमेशा स्माइलिंग फेस। जी, इसमें पूरा मतलब पता होना चाहिए कि ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, और देखिए, अगर हम कोई भी चीज, अगर हम परमात्मा को साक्षी मान के अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं और सच्चे मन से कर रहे हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहे हैं, मतलब कि हमें फल की इच्छा नहीं है कि हमें बदले में क्या मिलेगा उसके, तो वो काम सफल अवश्य होता है। और आप जो अपंग बच्चों की कर रहे हो, उस दिन मेरे भी बहुत रोना आया। मन तो हमारा भी ऐसे जो हमारे नजदीक ऐसा है नहीं, जैसा भी उसका हम कोशिश करते हैं, पर मैं इनको मेरे घर वाले को बताई, देखो डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं। मैं भगवान को दुआ अपने आप लग जाएगी, ऐसे मांगने से थोड़ी दुआ लगती है, कुछ करने से होता है। नुकते हर वक्त भागवत देखते, कथा देखते, उसे यही चीज मिलती है, आज मतलब झुकाना सीख लो। तो ठीक है, तो देखिए इन्होंने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं और कहा है इन्होंने कि क्रीम लगाने से इनका चेहरा पूरी तरह से क्लीन हो गया था, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ क्रीम आप लगाएंगे तो चेहरा आपका क्लीन हो ही जाएगा। बट उसके बाद में एक उंगली रखने की भी जगह नहीं थी, इतना इनका चेहरा काला हो गया था। इनका चेहरा इतना सेंसिटिव, इतना पतला हो गया था कि जैसे हमारी आँख की पलक होती है कि चूंटी में, ये चूंटी इनको कहा कि चूंटी में ऐसा करके पकड़ में इनकी स्किन ये आ जाती थी, है ना। मेरी तो पकड़ में भी नहीं आ रही है ना, ये पकड़ में आ जाती थी, मतलब झुर्रियाँ इस तरह से पड़ गई थी इनके चेहरे पर। 25-26 साल इनकी उम्र रही होगी उस समय, मतलब इतनी यंग एज में इनकी स्किन इतनी भी ज़्यादा बूढ़ी लगती थी। आज की डेट में इनकी स्किन, अभी इनकी एज है 35, यहाँ लिखी हुई है 35, तो इनकी अभी स्किन है बिल्कुल बेबी स्किन, यानी कि बहुत अच्छी इनकी स्किन हो गई है, बेबी सॉफ्ट स्किन इनकी स्किन हो गई है। अब ध्यान रखिए, इन्होंने कोई क्रीम नहीं लगाया है, कोई फेशियल नहीं कराया है, कुछ प्रोडक्ट ये अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करती हैं, टोटली ये नेचुरली अपनी स्किन को ठीक कर रही हैं। तो जो लोग आपको बताते हैं कि चेहरे को हेल्दी रखने के लिए, बेबी स्किन लगाने के लिए आपको ये सभी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ये फेशियल आप करना पड़ेगा, चेहरे की इतनी केयर करनी पड़ेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि चेहरे की केयर आप मत कीजिए, केवल उसको धूप से आप बचा कर रखिए और अपने शरीर की फिटनेस पे ध्यान दीजिए। जब आपका शरीर फिट रहेगा आपका चेहरा हिट रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ओके, चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रार्थना करूँगा कि आप लोग कोई गलती ना करें, प्रार्थना करूँगा कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।